हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे भी बता रहे होंगे। आप लोग मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ के बारे में कमेंट करके बताते हो और अगर वो मुझे क्या वैसे तो आप लोग मुझे अच्छी अच्छी ही बताते हो, बट कईयों का मुझे कई बार ऐसा होता है प्लॉट या फिर समरी जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो मैं उसे डिले कर देती हूँ। बट कई ऐसी भी होती है जो चाहती हूँ मैं कि हाँ सुनो, अगर उसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट है तो कुछ ऐसा ही इस स्टोरी के साथ भी है। जिस स्टोरी का रिव्यू मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुकू एफएम की स्टोरी है जिसका नाम है जी ले ज़रा। ये स्टोरी भी आप लोगों ने मुझे रेकमेंड की थी, अदरवाइज़ तो मैं इतना ज़्यादा खुद से ढूंढती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अगर मिलती है तो मैं उन्हें अलग से लाइब्रेरी में सेट करके रखती हूँ ताकि मैं अगर एक मेरी कंप्लीट हो जाए तो मैं उसे सुन लूँ। बट ये मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा था तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो इसको सुनती हूँ, और मुझे भी इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। कुछ डिफरेंट था इसमें, ऐसा नहीं था वही कि नॉर्मल लड़की है और वही बिजनेसमैन वाली स्टोरी, ना ऐसा कोई सीन नहीं था इसमें। ये बहुत ही डिफरेंट लगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको सुन लिया जाए। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका भी सीज़न ब्रेक हो चुका है और इसके फर्स्ट सीज़न में जितने एपिसोड्स थे वो है 129। ठीक है, इसकी जो रेटिंग है वो है 4.2। इसकी जो राइटर है वो है प्रतिभा सिंह राठौर और जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है आरजे सिमी। बाकी इसमें क्या है, आप लोगों को स्टोरी में क्या देखने को मिलता है, इसमें राशि नाम की एक लड़की है जो कि एक मतलब दिल्ली के एक मशहूर स्ट्रिप क्लब की सबसे फेमस स्ट्रिपर है। ठीक है, सच में आप लोगों को बताऊं तो मुझे नहीं पता था स्टोरी सुनने से पहले, मतलब मैंने एक स्टोरी सुनी थी तब मुझे पता चला था कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा स्ट्रिपर के बारे में, तो आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। इस स्टोरी में वही है, आप लोगों को एक स्ट्रिपर गर्ल की कहानी दिखाई जाती है कि क्या क्या रीजंस होते हैं जो वो यहाँ पर काम करती हैं, ऐसा काम करती हैं, क्या उनके रीजंस होते हैं और फिर किस तरीके से उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे जो कैरेक्टर हैं वो होते हैं एक अच्छी खासी कंपनी के सीईओ। ठीक है, जिनका नाम होता है सिद्धांत और वो रॉय ग्रुप के सीईओ होते हैं। बट मैंने पहली बार ऐसी कोई स्टोरी देखी जिसके सीईओ को भी इतना दबना पड़ रहा है, वो भी 53% शेयर्स होने के बाद भी। मतलब शेयर्स के नाम पे भी मतलब उनको दबाया ही जा रहा है पूरी स्टोरी में, और वो दब भी रहे हैं। अब ठीक है, उनके भी अपने रीजंस हैं, बट कुछ कहानी ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है इनके बीच में। जो राशि है उसका जो क्लब में नाम होता है वो राशि नहीं होता है, वो राशा होता है। ठीक है, उनको सब लोग राशा के नाम से जानते हैं, वो राशा के नाम से मशहूर होती हैं। बाकी उसमें ये चीज़ दिखाई जाती है कि वो ये चीज़ सिद्धांत को नहीं बताती हैं कि वो पहले क्या काम करती थी। सिद्धांत को बस एक अच्छी लड़की चाहिए होती है जिसे वो अपनी फैमिली के सामने दिखा सके कि हाँ मैंने इनसे शादी करी है, क्योंकि वो जो अपने पेरेंट्स की पसंद की लड़की है उससे शादी नहीं करना चाहते, जिसका नाम है शनाया। ठीक है, वो भी उनकी तो ये कह लो, उनका तो थोड़ा मतलब वो मेंटली ना थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम है, तो सिद्धांत उनसे शादी नहीं करना चाहते हैं। बट फिर भी उनको अपने पेरेंट्स का इतना खौफ होता है। उनकी जो मॉम होती है वो स्टैप मॉम है। ठीक है, और वो चाहती है कि उनका जो बेटा है वो बैठ जाए सीईओ की जगह पे, यानी कि सिद्धांत को वो हटवाना चाहती है किसी भी कीमत पर। कोशिश तो वो बहुत अच्छे से करती है कि अच्छे से उनसे भी तालमेल बना के रखा जाए। मतलब वो कहते नहीं है कि उनके फादर के आगे तो वो बहुत मीठी मीठी हैं और पीछे से ही वो सारे काम करती हैं, आगे सामने से तो वो अच्छा बनने की बहुत कोशिश करती हैं। और इसमें क्या है कि सिद्धांत को जो है ना वो ब्लैकमेल किया जाता है बेसिकली पूरी स्टोरी में। मतलब सीज़न 1 में क्या दिखाया जाता है कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो अपनी मॉम को ढूंढना चाहते हैं, और वो उनके जो फादर हैं वो ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम का पता तभी बताऊंगा जब तुम मेरी बातें मानोगे। तो वो उसी चीज़ से उन्हें धमकाते रहते हैं और उनसे चीज़ें मनवाते रहते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई बिजनेसमैन देखा जो इतना दबता है और उनके मतलब कोई चीज़ वो ध्यान से सोचना या फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव निकालना पसंद ही नहीं करते। क्योंकि मेरे हिसाब से जो बिजनेसमैन जिस तरीके के स्टोरीज़ में दिखाए जाते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, अपना काम उन्हें निकलवाना बहुत अच्छे से आ रहा होता है, कैसे मनवाना है, या फिर एक तरीका नहीं। वो कहते हैं ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कोई एफर्ट्स ही नहीं डाले हैं। यहाँ तक की राशि, ठीक है, वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है, पर है तो उनकी वाइफ। बट उनकी रिस्पेक्ट को लेके भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो लोग उनको बेइज्जत करते रहते हैं, चाहे वो उनकी मॉम हो, चाहे उनके फादर हो या फिर शनाया हो। ये आते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं और सिद्धांत जो है चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुन रहे होते हैं। राशि अपने लिए कुछ बोलती है, बट वो राशि की बातें समझना ज़रूरी नहीं समझते हैं। वो बोलते हैं बस कि यार मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नहीं, एक बात बताओ, तुमने बोली है तो इसका मतलब ये है वो हर तीसरे इंसान से सुनती फिरेगी? नहीं ना। तो ये चीज़ बहुत अटपटी थी। बेसिकली इसमें मेन फोकस क्या था कि जो राशि है उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बताया था। और सोचो कोई बिजनेसमैन है, मोस्टली स्टोरीज में क्या होता है कि अगर वो किसी लड़की से अगर कॉन्टैक्ट मैरिज भी कर रहे होते हैं तो उसकी पास्ट लाइफ की ना वो पूरी हिस्ट्री निकलवा लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सीन ही नहीं था। ठीक है, एक बार मिल लिया, उन्होंने जितना पूछा उन्होंने उतना बता दिया, ना उन्होंने उनकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछा। तो तुम कैसे कह सकते हो कि उन्होंने तुमसे झूठ बोला जब तुमने पूछा ही नहीं? जब तो वो क्यों बताएगी तुम्हें? क्योंकि उसकी लाइफ क्या कोई बहुत अच्छी थी? नहीं, बस उनका वो काम था, एक वो प्रोफेशन था, बट उससे अलग उनकी एक लाइफ थी।
और जो सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ राशि को यूज़ कर रहे थे, वो चीज़ उन्हें दिखाई नहीं थी कि वो उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। बट चीज़ें कुछ इस तरीके से बदलती हैं कि एंड में क्या होता है, राशि ही अकेली रह जाती है, जो कि बहुत गलत होता है। ठीक है, मतलब तुम उनसे प्यार करते हो, राशि ने उन्हें 100 बार ये चीज़ समझाई थी कि अगर मेरे बारे में तुमको कल को कुछ भी पता चलता है या फिर कोई भी बात हो तो तुम पहले आके मुझसे पूछना, उसके बाद ही मुझे जज करना या फिर कोई फैसला लेना। बट ये चीज़ उस बंदे को समझ में ही नहीं आई है बिल्कुल भी। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि यार क्या प्रेशर है उनके ऊपर, या फिर वो क्या करना क्या चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मतलब यूज़ एंड थ्रो समझ रखा है उन्होंने, क्या लड़की को एक चीज़ समझ रखा है जो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से दिखाया गया। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी सच में। मुझे नहीं पता था अगर ये इस तरीके की स्टोरी होने वाली है, ना ही मैंने ये ध्यान दिया कि सीज़न ब्रेक हो चुका है या नहीं। मुझे लगा कंप्लीटेड स्टोरी है और ऐसा हो गया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरी स्टोरी में हुआ क्या। पूरी स्टोरी में ये हुआ कि एंड में जब वो मीडिया के सामने, ये समझ लीजिए अब ठीक है, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो एक तरीके से अलग हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो एंड में वो दोनों जैसे भी साथ आए, कॉन्फ्रेंस में वो ये बताने वाले थे कि जो मेरी वाइफ है वो कौन है। बट वहाँ पर क्या होता है कि उन्हें पता चलता है कि इसकी पास्ट लाइफ कैसी थी या फिर वो क्या करती थी। वो क्लिप चल जाती है प्रोजेक्टर पर जहाँ पर वो डांस कर रही होती हैं। ठीक है, अब वो मीडिया के सामने ये सब, और सिद्धांत को क्या है, ठीक है भाई, तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट बहुत ऑब्वियसली बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा चाहते हैं मीडिया के सामने तुम्हारी इज्जत को ना उछाला जाए टाइप्स, ऐसा भी सीन होता है। ठीक है, तो वो चीज़ उनकी ठीक है। बट राशि ने कभी जानबूझकर उनसे छुपाने की तो कोशिश नहीं की ना। उन्हें उसे भी तो डर था अगर मैंने बता दिया तो मैं इसको खो दूंगी। ठीक है, अब यार ठीक है, तुम एक बार उसकी बात तो सुनो। पर तुमने तो उसको एंड में क्या साबित कर दिया। तुम उसे कैसे बोल सकते हो कैरेक्टर लेस लड़की। सीरियसली, वो उसकी भी तो कोई मजबूरी थी जिस वजह से उसे ये काम करना पड़ा। उसके फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसको अपने फादर का इलाज कराना था या जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें क्लियरली दिखाई गई थी स्टोरी में कि भाई क्या क्या सिचुएशन है, इस वजह से उन्हें ये काम करना पड़ रहा है। मुझे पता है क्या लगा, मुझे लगा था इससे सही तो ना विक्रांत है। मतलब देखा जाए तो अगर एक स्टोरी से मेरा ओपिनियन नहीं लगा, मुझे लगता है सिद्धांत ने जब एंड में जब राशि को छोड़ ही दिया है और उन्हें ये भी कह दिया कि भाई मुझे, सोचो वो प्रेग्नेंट थी और ठीक है उन्हें कुछ भी नहीं पता या जो भी वो, बट ऐसे नहीं बोल सकते, ना ही उनके बच्चे को लेकर, ना ही उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले वो होते कौन है। ठीक है, उन्होंने उनको डिवोर्स दे दिया, बट एक ही तरीके से ऐसा डिवोर्स हो जाता है क्या? और दूसरी शादी भी करनी शनाया से, वो भी ऐसी लड़की के साथ। सीरियसली यार, मतलब तुम क्या ही दिखा रहे हो ये स्टोरी में। मुझे इसका सिर पैर समझ में नहीं आया, मैं नहीं जानती। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट सीज़न आने वाला है उसमें यही होगा कि जहाँ पर राशि को बिल्कुल सीधी सादी शरीफ लड़की दिखाया गया था फर्स्ट सीज़न में कि ठीक है वो सारी बातें मानती थी और जहाँ तक कि कॉम्प्रोमाइज़ भी करती थी, एक बार मनाने पर मान भी जाती थी। ठीक है, बट सेकंड सीजन में क्या होगा, वो बदला लेने के लिए आएंगी वापस। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने एंड वाले एपिसोड में कही है कि वो बदला लेंगी। अब दिखाया जाएगा कि जो शरीफ है वो किस तरीके से जब वो बदला लेने के लिए आती हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड में ये भी दिखाया जाता है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, कि वो प्रेग्नेंट थी और उनको छोड़ दिया गया। उनकी फैमिली का भी एक्सीडेंट हो गया, अब वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं और उन्हें ये नहीं पता कि ये सब किसने किया, उनके खिलाफ किसने इतनी बड़ी साजिश रची। और यहाँ तक कि वो जो सिद्धांत की आंटी थी जो उन्हें सपोर्ट करती थी, केयर टेकर थी जो, उनकी भी डेथ हो गई। तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बिल्कुल जो राशि थी वो एंड में अकेली हो गई, उन्हें नहीं पता अब क्या करना है। बट मेरे को क्या लगा, इससे तो सही तो विक्रांत ही था कि ठीक है उनकी लाइफ में उनकी, क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी बताई यार मुझे लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि उनकी जिस हिसाब की स्टोरी थी उन्होंने उसको इस कदर बदल दिया कि उन्होंने कभी किसी से मतलब सच्चा प्यार चाहा बट उन्हें मिला नहीं। बेशक से उन्होंने राशि को स्टॉक किया या फिर ये कह लीजिए बहुत परेशान भी किया, बट एटलीस्ट वो उससे प्यार करते थे। कभी भी उसको इस तरीके की सिचुएशन में नहीं डाला खुद की वजह से कि हाँ ठीक है राशि उनको नहीं पसंद करती थी, वो चीज़ वो समझे नहीं। बट फिर भी मुझे विक्रांत सिद्धांत से बहुत ठीक लगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आगे चल के क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने गेस किया है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही रही हूँ कि सेकंड सीजन में उनको जो है वो दिखाया जाएगा एक पावरफुल गर्ल, या फिर ये कह लीजिए कि वो एक ऐसा नहीं मतलब छुई मुई टाइप्स लड़की नहीं, वो एक अलग ही रूप लेके आएंगी सेकंड सीजन में। वो तो देखेंगे क्या दिखाया जाता है। बट मेरे हिसाब से सेकंड सीजन में उन्हें सिद्धांत के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और जिस हिसाब से दिखाया जाता है कि वो अभी प्रेग्नेंट है, तो जब मुझे लगता है कि अब सिद्धांत ने तो उन्हें अपनाने से बिल्कुल मना ही कर दिया है, तो आगे जाके वो किससे मिलने वाली हैं या फिर क्या होने वाला है, मेरे हिसाब से उनकी लाइफ में एक न्यू एंट्री को आना चाहिए, यानी कि न्यू कैरेक्टर को, ताकि वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें। यार जितनी प्रॉब्लम्स उनको हुई हैं वो चीज़ उनके आगे नहीं आनी चाहिए और उस पर्सन को हेल्प करनी चाहिए उन्हें बदला लेने में। ठीक है, अगर मैं अपने हिसाब से स्टोरी बताना चाहूँ तो मैं अगर कहती हूँ तो यही होना चाहिए, वो आती हैं अपने बच्चे के साथ और उनके भी एक हस्बैंड हो जो उन्हें बैक से सपोर्ट करे। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, मुझे नहीं पता कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, बट वो सिद्धांत से भी बड़े बिजनेसमैन हो। ठीक है,
तभी कहानी में मज़ा आएगा बहुत सुनने में कि हाँ वो उन्हें बैक से सपोर्ट कर रहे हैं और वो उनसे बदला लेती है कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या किया उनके साथ। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल मैं नेगेटिव भी चली गई हूँ तो भी कोई बात नहीं, बट यार मुझे बहुत बुरा लगा सच में स्टोरी को सुनने के बाद। एक तो इतना ज़्यादा इमोशनल मेंटल टॉर्चर हुआ है ना, एक बार को फिजिकल टॉर्चर ना बर्दाश्त किया जा सकता है, बट ये जो यहाँ लगा ना इमोशनल और मेंटल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो मैंने इसका सीज़न 1 की एंडिंग देखी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी उससे। और अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि स्टोरी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जहाँ राशि हमेशा सिद्धांत के लिए खड़ी रही, वहाँ सिद्धांत एक बार भी राशि के लिए खड़े नहीं हुए। तो मेरे हिसाब से जो मैंने नेक्स्ट सीज़न की वर्डिंग्स दी हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या उस चीज़ को लेके ओपिनियन है या आप लोगों को क्या लगा और क्या नहीं लगा। ये मेरा फर्ज था डिटेल में बताने का, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सुनते हो, आप लोगों को जो चीज़ सही लगती है वो आप लोग सही कहते हो, जो आप लोगों को गलत लगती है वो आप लोग गलत कहते हो। मैं डीपली सोचती हूँ इस चीज़ के बारे में, तो मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों को सही चीज़ें बताऊँ, क्योंकि जैसा कि मैं हर वीडियो में भी, कई सारी वीडियोज़ में बल्कि कहती हूँ, अलग अलग तरीके की ऑडियंस है सुनने वाली। तो यार आप लोग भी ध्यान रखो, जो टीन एज से स्टार्ट होता है और यहाँ तक कि ओल्ड एज तक भी जा रहा है ये एज ग्रुप, तो इसीलिए डिपेंड करता है कि यार आप थोड़ा स्टोरी को कुछ इस तरीके से दिखाओ। एक तो सीजन वाला सीन ही ना रखो, स्टोरी को कंप्लीट कर दो, चाहे उसके एपिसोड 200 हो, 300 हो, 500 हो। ठीक है, इतना ज़्यादा भी मत खींचो कि वो 1000 तक चली जाए और वो बोरिंग लगने लगे, नहीं। आप लोग उसी चीज़ में और ज़्यादा एडजस्टमेंट करो जिससे स्टोरी ख़त्म हो, या फिर ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आओ और इस तरीके से स्टोरी को ख़त्म करो। बट इतना ज़्यादा भी मत खींचो कि इंसान जो है वो बोर हो जाए कि भाई नहीं, बहुत ही एक ही चीज़, घिसी पिटी चीज़ दिखाई जा रही है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था, जिसकी मैं तारीफ खुद कर रही हूँ, मैं खुद सुनना चाहती थी इसे और फाइनली मैंने सुन भी लिया, बट मैं सेटिस्फाई नहीं थी स्टोरी से बिल्कुल भी। मैं ऑलरेडी कह ही चुकी हूँ कि एंडिंग तो बहुत, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। 2 दिन के अंदर इतना सब कुछ बदल गया। मुझे नहीं पता इसके पीछे किसका हाथ था, ये तो मैं गैस भी नहीं कर पाई, खुद राशि ही नहीं गैस कर पाई कि कौन थी, क्योंकि आयशा तो हॉस्पिटल में है। विक्रम का पता नहीं, शायद वो भी हो सकते हैं उनके पीछे, क्योंकि छोड़ के तो गई ना राशि, उन्हें धोखा दे चुकी है 2-3 बार, चकमा देके वो वहाँ से भाग जाती थी, तो वो भी हो सकती है। शनाया भी हो सकती है, क्योंकि वो तो नफरत करती थी, वो तो सिद्धांत से शादी करना चाहती थी। और फिर उसके बाद जो थी उनकी सास, सिद्धांत की जो सौतेली माँ है, वो भी तो चाहती थी। तीसरा उनका बेटा अर्नव या आरव, सॉरी जो भी नाम हो वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वो, क्योंकि वो भी राशि को पसंद करने लग गए थे एंड में, बट वो भी जिस तरीके से उनको कह के जाते हैं, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कह नहीं सकते। बट हाँ, उन्होंने बीच में चीज़ दिखाई थी कि शनाया ज़रूर है इसमें इन्वॉल्व, पर जो सामने वाली पार्टी थी उन्होंने ये बताया था कि जो दूसरा इंसान है उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, तो उसे गेस करना काफ़ी मुश्किल है कि वो दूसरा इंसान था कौन, जो इतनी बड़ी जिसने साजिश रची। बट मेरे हिसाब से अब स्टोरी में मुझे नहीं पता किस किस को पता चल गया था कि शनाया का पास्ट क्या था, सॉरी राशि का पास्ट क्या था, वो राशा वाली क्या स्टोरी है और क्या नहीं। तो इन चीज़ के ऊपर तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, बट यही है, मैं चाहती हूँ सेकंड सीज़न में बहुत बढ़िया तरीके से बदला लिया जाए, और सिद्धांत अगर चाहे भी तो भी ना ही उनका बच्चा उनके पास जाए और ना ही उनकी वाइफ, जिनको वो डिवोर्स दे चुके हैं। मतलब यार उन्होंने सीखा क्या है अपनी लाइफ से, मुझे तो समझ में नहीं आया इस स्टोरी को देख के, ना ही उन्होंने अपनी मॉम से कुछ सीखा। ठीक है, तुम उनके पीछे पड़े हो, बट उसके चक्कर में तुम सारे रिश्तों को निगलेक्ट करते हुए जा रहे हो, छोड़ते हुए जा रहे हो। तुम सीईओ भी बनना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारे पास अच्छे खासे शेयर्स भी हैं, फिर भी पता नहीं है इंसान, मुझे तो लगता है सिद्धांत को ना यही नहीं पता कि वो चाहते क्या है। सबसे बड़ी चीज़ इस लाइफ में, जो उनके लिए अच्छा कर रहा है उसे तो वो छोड़ते जा रहे हैं, बाकी और जो उनके लिए बुरे हैं बस वो उनके साथ रह रहे हैं। मुझे उनका एटीट्यूड बिल्कुल समझ नहीं आया, ना ही मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो अगर वो थोड़ा बहुत भी अपनी वाइफ को सपोर्ट करते तो शायद चीज़ें अलग होती, या फिर उन्हें समझते, एक बार सुनते उसकी बात, हर बार उन्हें नीचा दिखाना ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या ओपिनियन है, सच में इसको लेके मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही थी और मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो मुझे तो बोलना था ही, और मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, आप लोगों को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था ही। वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो उसके लिए भी सॉरी। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टोरी को लेके, या फिर आप लोग क्या एज्यूम कर रहे हो कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है या सीज़न कब आने वाला है। इसके बारे में तो देखो मुझे कोई अपडेट नहीं है कि सेकंड सीज़न कब आएगा, बट मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है स्टोरी का सीज़न 1 को कंप्लीट हुए हुए बहुत टाइम हो चुका है और अभी तक इसका सीज़न 2 नहीं आया है। ठीक है, मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी आए। अगर वो राइटर मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सीज़न 2 को लाएं। और बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो है पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं अपनी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक का मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस पर वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। फिर भी आप लोगों को मेरी वीडियो बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, मैं आप लोगों को पहले कह चुकी हूँ कि मैंने बहुत ही ज़्यादा कुछ बोल दिया, बट सच में जो मुझे लगा वो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो बस यही है, इन स्टोरीज़ को आप लोग खुद पे हावी मत होने देना, जो अच्छा है वही लेना, नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर
मत डालना, मतलब उनको अपनी लाइफ में अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाती भी है और नहीं भी सिखाती हैं, तो वो आप लोग के ऊपर है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हो या नेगेटिविटी की तरफ, ठीक है। तो इस ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, बल्कि मेरी एक छोटी सी एडवाइस थी आप लोगों के लिए। बाकी ठीक है, आप लोग सारी स्टोरी सुन सकते हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज भी हैं बहुत सारी। तो बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।